मित्रों, आपने सुना होगा कि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। कहने का तात्पर्य है कि अगर समस्या की जड़ ही समाप्त हो जाएगी तो दुख और तकलीफें तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो हमारी कुंडली में समस्या और दुखों की जड़ क्या होती है? सभी को मालूम है कि दुख की एक ही जड़ है, वो है शनिदेव भगवान, क्योंकि वो दुख, तकलीफ, कष्टों और गरीबी के स्वामी भी हैं। तो इसी 28 फरवरी 2025 से शनिदेव अस्त हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो आपकी समस्या या दुखों की मूल जड़ है शनिदेव, वह 28 फरवरी 2025 से सूर्य द्वारा अस्त हो रहे हैं। तो जब सूर्य द्वारा शनि अस्त हो जाएंगे तो आपकी जितनी भी दुख, तकलीफ, गरीबी, अपमान, पीड़ा, तिरस्कार, ये भी सब अस्त हो जाएंगे। इनका भी सूर्यास्त हो जाएगा, यह भी खत्म हो जाएंगे। तो जैसे ही आपके शनिदेव सूर्य द्वारा अस्त होते हैं तो कौन कौन सी आपकी तकलीफें खत्म होंगी। तो जब सूर्यास्त होगा ना गरीबी और दुखों का, तो आखिरकार सूर्योदय काहे का होगा, उसी पर इस वीडियो पर विचार किया जाएगा। तो मित्रों, आप पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको ये पता चल जाएगा कि आपके दुखों का सूर्यास्त किस तरह हो रहा है और दुखों के सूर्यास्त होने के पश्चात आपको करना क्या है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो बंधुओं, आपको जैसा कि मालूम है कि आपकी कुंडली में इस समय शनिदेव कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो अगर हम चंद्र राशि से देखें कुंभ राशि को, तो नवम भाव में शनिदेव हैं और नवम भाव कहे का है, आपकी किस्मत का है। तो शनिदेव जिस भाव पर बैठते हैं, ज्योतिष का ये सूत्र है कि उस भाव में कमी लाते हैं, उस भाव को खराब करते हैं। तो वो तो भाग्य भाव पर बैठे हैं आपकी। अब अगर वो भाग्य को ही खराब कर देंगे ना शनिदेव, तो भाग्य के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं होता। आप चाहे जितना संघर्ष कर लें, जितनी मेहनत कर लें, जितनी ईमानदारी से काम कर लें, अगर भाग्य आपके साथ नहीं है ना, तो नतीजा जीरो होगा। आपने देखा होगा इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग, जो जीवन भर स्ट्रगल करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी किस्मत उनके साथ नहीं है। तो शनि के कारण जो किस्मत आपकी खराब हो गई थी, जब शनि अस्त हो जाएंगे ना 28 फरवरी 2025 से, तो किस्मत का सूर्योदय होगा। और आप तो जानते हैं कि जब किस्मत का सूर्योदय होता है, जो व्यक्ति किस्मत का धनी होता है ना, चाहे लाख मुश्किलें आ जाएं, लाख बुरा समय आ जाए, कुछ नहीं उसका बिगड़ पाता है। आपने देखा होगा जब भी आप बहुत ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन आपको सही रिजल्ट नहीं मिलता, तो आप क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो अब आपको ये रिग्रेट करने का, पछतावा करने का कोई कारण नहीं रह जाएगा जो आप ये कहेंगे कि हे भगवान मेरी किस्मत खराब है। बल्कि याद रखिए, जब किस्मत का उदय होगा तो आप बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा गेन कर जाएंगे। भाई, हम लोग क्या कहते हैं कि फलाना व्यक्ति बड़ा लकी रहा। लकी कैसे रहा? कि उसने बहुत कम मेहनत की या बिल्कुल नहीं की और सब कुछ की उसको प्राप्त हो गई। इसी को तो हम किस्मत का खेल कहते हैं। तो याद रखिएगा कि 28 फरवरी 2025, ये शब्द याद रखिएगा, आपकी किस्मत का सूर्योदय होने वाला है। अब देखिए, जब शनि अस्त हो जाते हैं ना, तो शनि के साथ के जो ग्रह होते हैं, जो शनि के परम मित्रों में कहलाते हैं, जिसमें आपको राहु जो देव है, उसका स्वभाव भी शनि जैसा ही है। वह भी आपको गलत कार्यों में फंसाता है, गलत कार्यों की ओर लगाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाता है, आपका धन दौलत कहीं फंसवा देता है, आपको लड़ाई झगड़े में कई प्रकार की दिक्कतें करवाता है। तो शनि के सूर्यास्त होने के कारण, शनि का अस्त हो जाने के कारण राहु की ताकत भी अपने आप कम हो जाएगी। तो जब राहु की भी ताकत कम हो जाएगी तो निश्चित तौर पर असली भाग्योदय अब आपके पास आएगा। तो कहने का पूरा मतलब यहाँ पर यही था कि मित्रों, जितने भी आपने दुख, कष्ट ये सब झेले हैं, उसका जो मूल कारण था, उस मूल कारण की समाप्ति जो है
वह आपके जीवन से अब होने वाली है। तो जब मूल कारण समाप्त हो जाएगा तो आपकी सभी परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी। पिछले बहुत सारे वर्षों में आपने बहुत सारे कष्ट झेले हैं, बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने आई हैं, लेकिन 28 फरवरी 2025 को शनिदेव के अस्त होने पर ये सभी कठिनाइयां आपके जीवन में अस्त हो जाएंगी, इनका भी निराकरण हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कुछ बातों को जरूर अपने ध्यान में रखिएगा कि ये स्थिति गोचर में आ रही है। अब अगर आपकी कुंडली और आपकी महादशा और अंतरदशा वो भी अगर इसका सपोर्ट कर देंगी तब आपको प्रतिफल 100% मिलेगा। नहीं, एक रूल हमेशा याद रखिएगा कि गोचर का जो फल होता है वो 25 से 30% ही मिलता है। तो अगर आपकी किस्मत खराब थी, सब कुछ खराब था, तो 25 से 30% तो परिस्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। लेकिन बहुत सारे लोग भी फोन करके कहने लगते हैं कि महाराज आपने तो ऐसा बताया था, लेकिन हमारे साथ तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा। तो मैं उनको यही कहता हूं कि आप अपनी जन्म पत्री को देखिए या जन्म पत्री का विश्लेषण करवाइए। अब उसमें अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव ही बहुत खराब हैं, शनिदेव भी बहुत खराब हैं, दशाएं आपके बिल्कुल विपरीत चल रही हैं, और जिन ग्रहों का मैंने नाम लिया पता चला ये नीच के बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें फेस करना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि गोचर का आपको लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन आप उसको अपना जो जन्मांग है उसके साथ मैच जरूर कर लें। क्योंकि देखिए, जन्मांग में जो ग्रह बैठ जाते हैं ना, वो तो हमेशा के लिए बैठते हैं। ऐसा थोड़ी होता कि वो चलते रहते हैं, वो हमेशा के लिए बैठ जाते हैं। गोचर में ग्रह जो हैं वो चलायमान हैं। आज गोचर ऐसा है, कल को गोचर बदल भी जाएगा कुछ दिन बाद, लेकिन जो ग्रह आपकी जन्मांग में बैठे हैं वो नहीं बदलने वाले हैं। तो उनका जो असर है, प्रतिफल है, वह तो आपके जीवन में हमेशा रहना है, उसको तो कहीं जाना नहीं है। तो इसीलिए आप अपनी जन्म कुंडली को जरूर देखें। हाँ, जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है वह अपनी नाम राशि का प्रयोग कर सकते हैं और वह गोचर को देखें। तो गोचर को देखने से भी उनको कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। तो 28 फरवरी का जो समय है वह आपके जीवन में एक प्रकार से नई ऊर्जा, नई उल्लास, नई कामयाबियां, नई सफलता आपके जीवन में आएंगी। उसका एक कारण और भी है कि इस समय जो आपकी कुंडली के मुख्य ग्रह हैं शुक्रदेव, वह भी उच्च के रहेंगे गोचर में। तो जब उच्च का शुक्र भी रहेगा तो उसका सपोर्ट भी आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो मित्रों, ये पूरा वीडियो बनाने का मेरा जो उद्देश्य था कि आपको ये बताना कि जैसे ही शनिदेव अस्त होते हैं आपके दुखों का भी अस्त हो जाएगा। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी टिप्पणियां दीजिएगा।